हैप्पी मॉर्निंग डियर लीडर्स। आई होप अभी आपको मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रहा है। अगर अच्छे से सुनाई दे रहा है तो आप प्लीज यस, यहाँ पे कुछ लोगों ने हैंड राइज किया है, थैंक यू सो मच। यस, ओके। तो आज हम खासकर दो प्रोडक्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो एक है हमारा 12-in-1 स्क्वैश और दूसरा है न्यूट्री मैमो। तो ये दोनों प्रोडक्ट के बारे में हम इन डेप्थ जानेंगे। तो आई होप आप सभी लोग पेन और पेपर के साथ या फिर आपके बुक के साथ आप रेडी हैं। जो भी नोट्स बनाने होंगे आप प्लीज बना लीजिए। अगर कोई भी डाउट या कोई भी आपको सवाल है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि 12-in-1 स्क्वैश या फिर न्यूट्री मैमो के बारे में, आप प्लीज एक नोट बना लीजिए। नोट बनाने के बाद आप लास्ट में पूछ सकते हैं, राइट। तो आज हम बात करेंगे हमारे 12-in-1 स्क्वैश पर। उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि 12-in-1 स्क्वैश की जरूरत क्या है। ऐसी क्या चीज है जिसके वजह से हमें आजकल 12-in-1 स्क्वैश को हर किसी को सजेस्ट करना है या फिर हर किसी को ये रेगुलरली लेना चाहिए, राइट। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ओके। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं हमारी कोशिकाओं के बारे में, राइट। तो कोशिकाओं हमारा जो शरीर है वो बना हुआ है हमारे कोशिकाओं से, राइट। तो इन्हीं कोशिकाओं में बहुत सारी चीजें होते हैं, जैसे न्यूक्लियस होता है, राइट। अलग अलग सेल कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। तो इन्हीं सारी चीजों से हमारा एक एक सेल जुड़ जुड़कर एक ग्रुप बन जाता है। उसी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं टिश्यू, और राइट उन्हीं टिश्यूज के ग्रुप को हम बोलते हैं ऑर्गन। और इसी ऑर्गन सिस्टम से बना है हमारा शरीर, राइट। पर इन कोशिकाओं के लेवल पे अगर देखा जाए तो इनको हर रोज किसी न किसी चीज की डर रहती है या फिर इसको किसी न किसी चीज की धमकी रहती है, राइट। तो वो क्या चीज है जिसके वजह से हमारे जो सेल्स जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, सहम जाते हैं या फिर ओके इनएक्टिव हो जाते हैं। तो वो क्या चीज है? तो उस चीज को हम बोलते हैं ओके फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें ऑक्सीजन के जो पेयर है, तो उनमें से एक पेयर जो है वो बिछड़ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्टेबल मॉलिक्यूल ऐसा रहेगा, राइट। यहाँ पे दो दो जोड़ियों में इलेक्ट्रॉन्स बंधे रहेंगे, राइट। पर जैसे वो फ्री रेडिकल में कैसे बदल जाता है, तब ये जो इलेक्ट्रॉन के जो पेयरिंग होता है वो बिछड़ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है हमारा जो हेल्दी सेल जो है इन्हीं फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में, इन्हीं फ्री रेडिकल्स के अटैक की वजह से बन जाता है डैमेज सेल। तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अगर आसान तरीके में आपको समझा दिया जाए, अगर आसान तरीके से बता दिया जाए, अगर आपके घर में एक लोहे का टुकड़ा है तो उसी टुकड़े को अगर आप बाहर कहीं फेंक देते हैं तो क्या होगा? कुछ दिनों के बाद उसमें पूरा जंग भरा पड़ेगा, जिसके वजह से पाउडर पाउडर की तरह हो जाएगा और उसमें जो स्ट्रेंथ रहता है, लोहे की जो मजबूती रहती है वो कम होता जाएगा, जिसके वजह से हम कहीं पे भी उस लोहे के टुकड़े को हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो ये एक रिएक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। उसी तरह हमारे शरीर में भी उसी लोहे का जैसे वहां पे चेंजेस हुआ था, जैसे उसका जंग पड़ गया था, उसी तरह हमारे शरीर में इन कोशिकाओं को डैमेज होने की वजह से हमारा शरीर भी जंग पड़ा हुआ शरीर बन जाता है, यानी कि डैमेज्ड शरीर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें आ सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज हो सकता है या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस बोल सकते हैं, यानी कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होते हैं जैसे कि सूजन हो या फिर दर्द हो। बहुत सारे लोग आजकल बदन दर्द का कंप्लेंट देते हैं या फिर घुटनों में दर्द का कंप्लेंट देते हैं। आपको बताते रहते हैं कि आजकल घुटनों में उतना स्ट्रेंथ नहीं रहा, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, दौड़ नहीं पा रहा हूँ। तो ये कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होते हैं।
राइट। अल्सर वो भी एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होता है, राइट। उसी तरह हाई ब्लड प्रेशर, ओके, या फिर हाइपरटेंशन हम बोलते हैं, वो भी एक हो सकता है। हार्ट डिजीज हो सकता है, राइट। पार्किंसंस या फिर अल्जाइमर्स डिसीजेस जो हमारे मेमोरी के रिलेटेड या फिर हमारे नर्व्स या न्यूरॉन्स के रिलेटेड हो सकता है, राइट। तो या फिर बड़े बड़े बीमारियां जैसे कैंसर हो सकता है, राइट। ऐसे बहुत सारे बीमारियां जो होती हैं आजकल, तो उसका जो मेजर वजह जो है वो है ऑक्सीडेशन, जो फ्री रेडिकल्स के वजह से होता है, राइट। तो इसी को, उस जो रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन को, जब ये फ्री रेडिकल से वजह से हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इसमें हमने बहुत सारे डिजीज के बारे में हमने बात किया है। तो आजकल जो भी जनरेशन है उसमें जो भी हम चेंजेस या फिर एक्शंस रिएक्शंस देखते रहते हैं, इम्यूनिटी कम होना या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होना, तो इन सारे चीजों का कारण है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो ये जो फ्री रेडिकल्स है वो कहाँ से आ रहे हैं? अभी हम जब भी पैदा होते हैं तो तब हम हेल्दी ही थे, तो ये फ्री रेडिकल्स ऐसे कहाँ से आ गया जो हमारे शरीर को इतना डिस्टर्ब कर रहा है, राइट। तो ये जो फ्री रेडिकल्स है वो आ रहा है हमारे रेडिएशन, यानी कि कई तरह के जो वेव्स होते हैं, रेडिएशंस, यूवी रेस हो सकते हैं, राइट, एक्सरेस हो सकता है, राइट। तो ये सारे जो रेडिएशन पास होता है हमारे शरीर, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमें इतना पता ही नहीं होता है कि हम इतने सारे केमिकल्स या फिर रेडिएशन से हम एक्सपोज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे भी चल रहे हो, चलते हुए जा रहे हो, राइट। तो अगर कोई इंसान वहां पे स्मोक कर रहा है तो वो पासिव स्मोकिंग होता है, हमें ना चाहते हुए भी हमें वही सांस लेना पड़ेगा। तो उसमें से जो टॉक्सिन्स रहेगा उसके वजह से हो सकता है। अगर आप घर में हैं, घर के अंदर आपके बाथरूम में हो सकता है, या फिर कहीं पे भी अगर सीपेज हो रहा है तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, माउल्ड ग्रोथ सब कुछ हो सकता है। तो उसकी वजह से कुछ वायरस फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, एंड उसके वजह से भी आपके शरीर में कुछ टॉक्सिन्स रिलीज होंगे और वहां पे फ्री रेडिकल्स को पैदा करेंगे, राइट। हमारे जो खाना है उसमें आजकल आप बहुत देख सकते हैं कि केमिकल से भरा पड़ा है, राइट। तो उन केमिकल्स की वजह से भी क्या हो सकता है, हमारे शरीर में इन फ्री रेडिकल्स का वहां पे फॉर्मेशन बन सकता है। हम जो पोल्यूशन, धूल मिट्टी, राइट, या फिर अल्कोहल अगर कोई ले रहा हो, राइट, तो इन सारे चीजों में अगर कोई ज्यादा तेल वाला चीज खा रहे हैं, अगर कोई ज्यादा शक्कर चीनी वाली चीजें ज्यादा खा रहे हैं, राइट, अगर फैट वाले ज्यादा चीजें खा रहे हैं, राइट, इन सारे कंडीशंस में क्या होता है, हमारे शरीर भी खुद से कुछ फ्री रेडिकल्स रिलीज करते हैं और बाहरी तरह से भी, बाहरी तरफ से भी हमारे शरीर के अंदर कुछ फ्री रेडिकल्स एंट्री लेते हैं। एक बार अगर ये फ्री रेडिकल एंटर हो जाए तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है? यस, जरूर, राइट। नेचर में क्या होता है, प्रकृति में, राइट, जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका सोल्यूशन जरूर निकलता है। तो यहाँ पे ये जो फ्री रेडिकल्स हैं उसे कम करने की एक ही मात्रा है, वो है हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये जो है एंटीऑक्सीडेंट लेने से फ्री रेडिकल्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हम हेल्दी रह पाएंगे, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसमें से एक बिछड़ जाएगा, जिसके वजह से वो फ्री रेडिकल बन जाता है, राइट। पर एंटीऑक्सीडेंट हमेशा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा, ओके, जिसे वो एक यहाँ पे शेयर कर देता है। शेयर करने की वजह से ये जो फ्री रेडिकल है, ओके, फिर से हेल्दी एटम बन जाएगा, राइट। इस तरह से हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हमें हमारा जो हेल्थ है उसे मेंटेन करने में मदद करेगा। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो कहाँ से मिलेंगे, राइट। कुछ वाइटामिन है, कुछ मिनरल्स है, ओके। उसमें से क्या होता है, हमें हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे।
राइट। आपने बहुत बार आपने सुना होगा कि हमें एंटीऑक्सीडेंट्स लेने चाहिए या फिर हमें कलरफुल फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेना चाहिए, राइट। क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेड कैरेट्स लेते हैं जो सर्दियों में हमें मिलता है, राइट, सीजन वाला कैरेट, तो उसमें क्या होता है, हमें बीटा कैरोटीन अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो बीटा कैरोटीन है वो एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है, राइट। उसी तरह अगर हम पपाया ले रहे हैं तो उसमें भी हमें बीटा कैरोटीन मिल रहा है, राइट। अगर हम टमाटर खा रहे हैं उसमें हमें लाइकोपीन मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, कलरफुल जो फल है या फिर जो सब्जियां हैं उसमें से क्या होता है, कुछ बायो एक्टिव कॉम्पाउंड्स होंगे जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह हमारे शरीर में काम करेगा। तो अब हमें लेना चाहिए बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को हर बार कम करते जाए और हमारे शरीर का जो स्वास्थ्य है उसमें एक बैलेंस बनाए रखे। तो क्या हम उन सारे वेजिटेबल्स, सारे फ्रूट्स को हम ले सकते हैं? ऐसे बोला जाता है कि हर रोज हर एक इंसान को कुल मिलाकर 10 से 12 तरीकों के अलग अलग फल और सब्जियों की लेने की जरूरत है, राइट। सो वो तो बिल्कुल नामुमकिन बोल सकते हैं, राइट। तो इसीलिए हमने क्या किया है, हमने कुछ ऐसे 12 इंग्रेडिएंट्स को हमने चुना है। उनमें से कुछ जड़ी बूटियां भी है और उनमें से कुछ फल भी है जो एंटीऑक्सीडेंट्स को हमें देंगे, राइट। तो इन्हीं एंटीऑक्सीडेंट्स को लेने की वजह से क्या होगा, हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छे से बनाया रहेगा और हमारे शरीर में जो एंटीऑक्सीडेंट्स है उसका बैलेंस बनाए रखेगा, राइट। तो उसी का नाम है 12 in 1 स्क्वैश। ये जो 12 in 1 स्क्वैश है, ओके, तो उसमें से हमें मेजरली एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए जो हमें मिलेगा, राइट। तो बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे, बीच में बहुत सारे कंप्लेंट्स भी आए थे कि रेट हमारा जो 12 in 1 स्क्वैश है उसका थिकनेस जो है वो कम हो गया था, उसका टेस्ट जो है वो पहली तरह नहीं है, पुरानी तरह नहीं है, राइट। हमने बहुत सारे रिसर्च किए हैं उसके बारे में। कभी कभार क्या हो जाता है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को हमने यहाँ पे चुना हुआ है। इन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज करने की वजह से थोड़ा बहुत टेस्ट हो या फिर आपके जो कलर हो या फिर कंसिस्टेंसी हो, थिकनेस हो, उसमें थोड़ा सा बदलाव आ सकता है। तो उसके ऊपर प्लीज कॉन्सेंट्रेट मत कीजिएगा, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इस प्रोडक्ट से चाहिए एंटीऑक्सीडेंट्स, राइट। तो इन्हीं एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में और आपको अच्छे से ज्ञान मिलेगा और उसके साथ में मैं ये भी आपको मेंशन करूंगी, ये भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ये एंटीऑक्सीडेंट जो है कैसे हमारे लिए मदद किस ऑर्गन पे या फिर किस चीज पे ये काम करेगा, राइट। तो उनमें से पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है हमारा गोजीबेरी, राइट। गोजीबेरी एक तरह का फल होता है, राइट। ये ड्राइड फॉर्म में हमने लिया हुआ है, राइट। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, राइट, और बहुत ही अच्छे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हमें मिल रहा है। अगर इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के ऊपर हम देखेंगे तो इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में मिलेगी, आयरन अच्छी मात्रा में मिलेगी, विटामिन ए हो, विटामिन सी हो, ये सारे चीजें अच्छी मात्रा में हमें मिलेंगे, राइट। और उसी के साथ ये हमारे इम्यूनिटी को भी बढ़ा रहा है। इसमें एक जो खास एंटीऑक्सीडेंट जो है उसका नाम है जियाज़ैंथिन। जियाज़ैंथिन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे लेंस को डैमेज होने से बचाएगा, राइट, और हमारे आंखों के जो स्वास्थ्य है उसको अच्छे से इम्प्रूव करेगा। यूजुअली एजिंग की वजह से बहुत सारे सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं और हमारे आंखों की रोशनी धीरे धीरे करते करते कम हो जाता है, राइट। पर इसमें जो जियाज़ैंथिन है तो ये क्या करेगा, उन कंडीशन को कम करने में या फिर अवॉइड करने में हमारा मदद करेगा। उसी तरह असाई बेरीज, असाई बेरी जो है, राइट, ये भी बहुत ही अच्छा एक फल है,
बेरी के फैमिली में बिलोंग करता है ये, राइट। तो असाई बेरी जो है इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स लेवल रहेंगे वो बहुत ही अच्छा है। खासकर इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जैसे कि एंथोसाइनिडिन्स और प्रो एंथोसाइनिन। ये जो एंथोसाइनिडिन्स हो या फिर प्रो एंथोसाइनिन हो, ये दोनों जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कम करने में हमारा मदद करता है। जैसे क्रैनबेरी में होता है प्रो एंथोसाइनिन्स, उसी तरह असाई बेरीज में भी होता है प्रो एंथोसाइनिन, राइट, जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कम करने में हमारा मदद करेगा। उसी के साथ ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी कम करने में हमारा मदद करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी बैलेंस करने में हमारा मदद करेगा, राइट। तो इसी फल का जो जूस है उसका रस जो है, उस रस को कुछ एथलीट्स को दिया गया था एक रिसर्च स्टडी में, राइट। तो उनमें ये देखा गया था कि 6 हफ्ते कंटिन्यूअसली उनको जब ये असाई बेरी का जूस दिया गया था, रस दिया गया था, तो उनमें जो मसल डैमेज था वो बहुत ही कम था और उनका जो रिकवरी थी वो बहुत जल्दी हो रही थी, राइट। यानी कि यहाँ पे अगर किसी को भी मसल डैमेज हो रहा है, राइट, तो उसके रिकवरी में भी ये जो असाई बेरीज है वहां पे बहुत ही यूजफुल रहेगा, राइट। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स को मैं दोहरा रही हूँ या फिर बोल रही हूँ, प्लीज आप नोट कीजिएगा। नोट करने से आपको और आसानी हो जाएगी। अगर आप एक दो बार और अच्छे से इसे सुनेंगे, राइट, तो आपको आसानी से ये याद रखेंगे। और जब भी आप कभी से मिलते हैं या फिर आपके घर में या अगर किसी को कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है तो उन्हें इम्प्रूव करने में आप इस प्रोडक्ट को आसानी से सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो अच्छे से याद रखिएगा। उसी के साथ, राइट, तो मैं यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बात कर रही थी। ये सिर्फ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम ही नहीं करेगा और उसके साथ एक्सरसाइज करने के जो एबिलिटी है उसे भी अच्छे से बढ़ाएगा और मसल डैमेज को भी कम करेगा, राइट। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक कंडीशन होता है जिसमें घुटनों में बहुत दर्द होता है, घुटनों के बीच में जो चिकनाई होती है वो बहुत कम हो जाता है, राइट। तो उस कंडीशन में भी ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो सिम्टम्स हैं उसे कम करने में भी ये मदद करेगा, राइट। हमारा जो अगला इंग्रेडिएंट जिसको हमने यूज किया है वो है पैशन फ्रूट। पैशन फ्रूट में जो बीज का जो पल्प आपको दिख रहा है, ये जो येलो कलर और उसके साथ जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसमें भी बहुत सारे विटामिन मिनरल्स हमें मिलेंगे, चाहे वो विटामिन ए हो, विटामिन सी हो, राइट, नियासिन हो, विटामिन B6 हो, बीटा कैरोटीन हो, पॉलीफिनॉल्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स हो, राइट। तो ये सारी चीजें हमें मिलेंगी पैशन फ्रूट में। तो ये जो पॉलीफिनॉल्स हमें मिल रहा है पैशन फ्रूट में, तो ये काम करता है हमारे इंसुलिन सेंसिटिविटी के ऊपर। यानी कि अगर किसी को बहुत ही हेल्दी है, अच्छा एक रूटीन मेंटेन करते हैं, फिर भी उनका शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है, राइट, उनके शरीर में इंसुलिन की उत्पत्ति हो रही है पर वो इंसुलिन जो है वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है या फिर सेल्स तक पहुंच नहीं पा रहा है, राइट। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी, राइट। तो उस कंडीशन जिसके वजह से भी टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है, राइट। तो उस इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने में, राइट, और बहुत सारे डिजीज कंडीशन को कंट्रोल करने में ये हमारा मदद करेगा, राइट। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन गार्सिनिया फैमिली में बिलोंग करता है, यानी कि आपने सुना होगा गार्सिनिया कंबोजिया, राइट। सो गार्सिनिया कंबोजिया जो है, सो वो काम करता है, राइट, वेट लॉस के ऊपर। उसी तरह ये जो मैंगोस्टीन है, राइट, तो ये काम करता है
हमारे शरीर के फंक्शंस के ऊपर, जैसे कि हेल्दी डीएनए प्रोडक्शन करना हो, या फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन करना हो, नर्व सिग्नलिंग को अच्छा करना हो, तो उसके ऊपर ये काम करेगा। राइट। इसमें खास कर हमें मिल रहा है विटामिन सी और फोलेट, और उसके साथ एंटीऑक्सीडेंट्स में हमें मिल रहा है इसके द्वारा जैंथोन्स। जैंथोन्स जो है हमारे शरीर में कहीं पे भी हो, राइट, सूजन हो या फिर दर्द हो, तो उसे कम करने में मदद करेगा। अभी सूजन मतलब एक छोटा सा सिंपल सा वर्ड हो गया, राइट, पर बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जो इन्हीं सूजन या फिर दर्द की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को पेट में अल्सर हो रहा है, ओके, मुंह में माउथ अल्सर हो रहा है, राइट, तो ये भी एक इन्फ्लेमेशन कंडीशन होता है। उसी तरह अगर किसी को डैंड्रफ हो रहा है, डैंड्रफ भी एक तरह का इन्फ्लेमेशन होता है। अगर किसी को सिर में दर्द हो रहा है, ये भी एक तरह का इन्फ्लेमेशन होता है। अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है, गैस्ट्राइटिस आ रही है, राइट, या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो वो भी एक तरह का इन्फ्लेमेशन होता है, जहां पे आपको बहुत सारा जलन को झेलना पड़ेगा। राइट। तो ये अच्छे से याद रखिएगा। तो इसको कम करने के लिए भी मैंगोस्टीन जो फल है ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। राइट। तो अगर ब्रीफ में अगर देखा जाए तो ये हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है, हमारे हार्ट को अच्छा रखता है, हमारे ब्रेन फंक्शन को भी अच्छा करेगा। राइट। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है नोनी। नोनी भी एक तरह का फल है, जिसे हम बोलते हैं मोरिंडा सिट्रोफोलिया। राइट। मोरिंडा सिट्रोफोलिया जो है, इसमें बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स मिलेंगे, स्पेशली विटामिन सी हो, बायोटिन हो, फोलेट हो, राइट, और उसके साथ विटामिन ई ना हो, राइट, एंड उसके साथ ओके जैसे मैंने एंटीऑक्सीडेंट्स बताए थे, ओके उनमें से बीटा कैरोटीन, एरिडॉइड्स, ओके, और जेरोनाइन, डानाकैंथिल, स्कोपोलेप्टिन, ऐसे और भी कुल मिलाकर 160 तरह के आपको एंटीऑक्सीडेंट्स इस एक फल में ही मिल जाएगा। हम हमेशा बोलते हैं नोनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम हर एक कंडीशन में दे सकते हैं, ए टू जेड प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं। राइट। तो उसी नोनी का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है ताकि ये हमारे स्वास्थ्य को और अच्छा रख पाए। एंड स्पेशली कैंसर प्रिवेंशन में या फिर कैंसर सेल्स के जो प्रोडक्शन है उसे कम करने में ये हमारे अच्छे से मदद करेगा। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है मलबेरीज। मलबेरीज में भी बहुत सारे विटामिन मिनरल्स हमें मिल रहा है, खासकर आयरन हो, विटामिन सी हो, पोटेशियम हो, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे पोषण तत्व हमें मिल रहे हैं। और उसके साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे खास ओके एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिल रहे हैं, जैसे कि एंथोसायनिन्स, क्लोरोजेनिक एसिड, रूटीन और माइरिसिटिन। ओके, सो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, राइट, वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा और हमारे फैटी लिवर डिसीज को अवॉइड करने में यानी कि प्रिवेंट करने में हमारा मदद करेगा, और हमारे ब्लड शुगर कंट्रोल को और इम्प्रूव करेगा। कुल मिलाकर इसका जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करने का जो एबिलिटी है, जिसके वजह से हमारे शरीर में जो कैंसर रिस्क होगा वो बहुत ही कम होगा। राइट। तो ये कुछ फल थे, यहाँ पे हमने कुछ और जड़ी बूटियों का भी हमने इस्तेमाल किया है, जैसे कि अश्वगंधा। अश्व यानी कि ओके घोड़ा। सो घोड़े का जो पावर होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, उसका जो फास्ट है, स्पीड है, राइट, बहुत ही अच्छा माना जाता है। राइट। तो सो घोड़े की जो एनर्जी है उसे मैच करने वाली एनर्जी हमें इस जड़ी बूटी में मिलेगा, इसीलिए इसको हम अश्वगंधा बोलते हैं। ये जो अश्वगंधा है ये भी एक तरह का मेडिसिनल हर्ब है। राइट।
तो ये हमारे लिए बहुत सारे बेनिफिट्स लेके आ रहा है। जैसे कि ये हमारे ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करेगा, मेमोरी को अच्छा करेगा, राइट। रिएक्शन टाइम जो होता है, बहुत बार आपने देखा होगा, सुना होगा, अपने एक्सपीरियंस में क्या होगा, आप सामने एक आदमी से बात कर रहे हैं पर उसको आप अच्छे से रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, रिएक्शन देने में टाइम ले रहे हैं। खासकर बुजुर्गों में ये चीज होता है कि उनका जो रिएक्शन टाइम है बहुत ही ज्यादा होता है, राइट। या फिर उनका जो एबिलिटी होता है टास्क को परफॉर्म करने का, कोई भी काम करने का, राइट, तो वो बहुत ही धीरे धीरे करते हैं, राइट। अगर उन्हें अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटी दिया जाए तो उनका जो एबिलिटी होगा काम करने का, या फिर उनका जो रिएक्शन टाइम होगा, उनका जो मेमोरी पावर होगा, बहुत ही अच्छा करेगा। कॉर्टिसोल बोलते हैं, एक तरह का हार्मोन है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, राइट। ये जो स्ट्रेस हार्मोन है, जिसके वजह से अगर किसी को स्ट्रेस ज्यादा है तो उनमें कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस कंडीशन को, उस कॉर्टिसोल हार्मोन के लेवल्स को कम करने में आपको मदद करेगा, राइट। एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम जो है उसे फाइट करने में हमारा मदद करेगा। सो यूजुअली अश्वगंधा जो है उसे हम बोलते हैं विटेनिफेरा, राइट। तो उसमें एक कॉम्पाउंड होता है विटाफेरिन, राइट। तो ये जो विटाफेरिन जो है एक ऐसा बायोएक्टिव कॉम्पाउंड है जो हमारे शरीर में एपोप्टोसिस करेगा। एपोप्टोसिस यानी कि सेल डेथ। सो कैंसर सेल्स जो है उसका वहीं पे, ओके, रोकना, उसका ग्रोथ ना होने देना। तो ये एक अच्छा एक प्रोसीजर होता है, तो उसे इनिशिएट करने में विटाफेरिन जो है अश्वगंधा में वो हमारा मदद करेगा, राइट। अगर कोई तरह के भी, किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन हो रहे हैं, राइट, तो उन इन्फ्लेमेशन को कम करने में हमारा मदद करेगा, राइट। एंड खासकर मेल्स के जो सेक्सुअल प्रॉब्लम होते हैं, राइट, खासकर उनमें हार्मोन लेवल्स बहुत ही कम रहते हैं, मेल हार्मोन्स लेवल्स जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन, राइट, तो उसे इम्प्रूव करने में और फर्टिलिटी को अच्छा करने में ये मेल्स का, मेल्स में बहुत ही यूजफुल रहेगा, राइट। तो अगला जो स्पाइस है, ये भी एक तरह का जड़ी बूटी हम मान सकते हैं। तो जिसको हमने लिया है वो है सिनेमन। सिनेमन जो है उसमें एक कंपाउंड होता है सिनेमाल्डिहाइड। तो ये जो कंपाउंड है सिनेमाल्डिहाइड, तो इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं, राइट। तो अगर किसी को कोई भी इन्फेक्शन हो रहा हो, ओके, दांतों में या फिर मसूड़ों में उनको दर्द हो रहा हो, तो उनमें बहुत ही यूजफुल रहेगा ये। और उसके साथ ओके, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल और ब्लड प्रेशर को भी कम करने में ये हमारा मदद करता है, ओके। तो इस तरह ओके सिनेमन हमारे लिए यूजफुल रहेगा। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है मोरिंगा। मोरिंगा, आपने ड्रमस्टिक्स के बारे में आपने सुना होगा, तो उसी के पत्तों को हमने यहाँ पे लिया है। साइंटिफिकली ओके, इसका नाम जो है वो है मोरिंगा, ओके। सो मोरिंगा ओलिफेरा बोला जाता है। इन्हीं मोरिंगा लीव्स को हमने लिया है, राइट। तो इसमें भी बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स रहेंगे, राइट, और कुछ एंटीऑक्सीडेंट रहेंगे जैसे कि क्वेरसेटिन और क्लोरोजेनिक एसिड। ये जो क्वेरसेटिन और क्लोरोजेनिक एसिड जो है वो हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स को और अच्छा करेगा, और जो भी इन्फ्लेमेशन होता है उसे अच्छा करता है। और उसके साथ साथ अगर किसी का हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ही कम है, अगर किसी का लिवर फंक्शन उतना अच्छा नहीं है, तो उसे भी कम करने में ये मदद करता है, राइट। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। आप में से किसी ने सुना होगा कि जो ग्रेप है, स्पेशली वाइन जो है वो अच्छा होता है हेल्थ के लिए, राइट। उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो खासकर हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। उसी तरह ओके, उन जो ग्रेप फ्रूट होते हैं उसके कंपैरिजन में उसके जो सीड्स होते हैं उनमें और भी अच्छे लेवल्स में हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, ओके, जैसे कि फिनोलिक एसिड, एंथोसाइनिन्स, फ्लेवोनॉइड्स,
और ओपीसी, राइट। तो ये क्या करता है, हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा, टिश्यू डैमेज होने से बचाएगा और इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा, राइट। स्पेशली हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे शरीर का, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खास के सिस्टम हम बोल सकते हैं। तो उन सिस्टम में ओके ब्लड फ्लो को आसानी से करें, ऐसे हमारी ये मदद करता है। और उसके साथ हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शंस हो तो उसे भी कम करने में हमारा मदद करेगा। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है शिलाजित। शिलाजित यूजुअली क्या होता है, हमारे हिमालय में ही मिलेगा। वहां पे कुछ फूल जो है वो पत्थर के ऊपर गिर के वहीं पे उसका वो सड़ता हुआ आएगा और वहां पे फर्मेंटेशन के बाद एक ब्लैक कलर सब्सटेंस में वो बदलता है, जिसे हम बोलते हैं शिलाजित। इसमें फल्विक एसिड होता है। सो ये जो फल्विक एसिड है बहुत ही अच्छा माना जाता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है ये, राइट। तो ये क्या करता है, हमारे कॉग्निटिव हेल्थ को हम अच्छा करने में हमारा मदद करेगा। अगर किसी को न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स है, जैसे कि अल्जाइमर डिसीज हो, पार्किंसन डिसीज हो, तो उन सारे कंडीशन में ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। और खासकर मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन लेवल को बढ़ाने में ये हमारा मदद करेगा, राइट। हमारे शरीर में एजिंग जो प्रोसेस होता है उसे स्लो डाउन करने में ये हमारा मदद करता है। और हमारा आखिरी इंग्रेडिएंट जो है वो है व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रहेंगे, राइट। खासकर इसमें जो क्लोरोफिल है बहुत ही अच्छा माना जाता है। विटामिन मिनरल्स के साथ उसमें अमाइनो एसिड्स भी रहेंगे। ये कैंसर डेवलपमेंट को रोकने में ये हमारा मदद करेगा। और अगर किसी को कीमोथेरेपी चल रहा है तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो, ऐसे हमारे ध्यान रखेगा। वेट लॉस में भी इसको दिया जाता है व्हीट ग्रास को, राइट, क्योंकि इसमें नेचुरल एक कंपाउंड होता है थाइलाकोइड। तो ये जो थाइलाकोइड होता है, राइट, वो हमारी मदद करेगा भूख को कंट्रोल करने में। तो उसे कंट्रोल करने में ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो इसका भी हमने यूज करते हुए कुल मिलाकर 12 इंग्रेडिएंट से बना है हमारा 12-in-1 स्क्वैश। यूजुअली हम जैसे मेजर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें दूध लेना है तो हम उसे लीटर में लेते हैं, यानी कि 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, राइट। तो अगर हमें कोई सब्जी लेना है तो केजी के हिसाब में लेते हैं, तो उसका मेजरमेंट केजी, ग्राम, राइट, लीटर ऐसे होता है, राइट। उसी तरह इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं तो उसको हम मेजर करते हैं ओरैक वैल्यू से। और हमारा जो 12-in-1 स्क्वैश है पर सर्विंग हमें बहुत ही अच्छा ओरैक वैल्यू दे रहा है, राइट। कैसे लेना है इसे, 30 ml स्क्वैश लीजिएगा, उसमें 70 ml आप पानी डाल सकते हैं। रूम टेम्परेचर पानी होना चाहिए, या फिर हल्का सा गर्म किया हुआ पानी, गुनगुना पानी, उसे भी आप यूज कर सकते हैं। मिक्स करने के तुरंत बाद आपको ये लेना होगा। तो ऐसे करते हुए आपको स्क्वैश को लेना चाहिए। ये जो स्क्वैश है हर किसी को आप रेकमेंड कर सकते हैं, खासकर 12 इयर्स एंड अबव। आप आसानी से इस प्रोडक्ट को सजेस्ट कर सकते हैं हर किसी को, राइट। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप आंख मूंद कर आप हर किसी को ये सजेस्ट कर सकते हैं। आपको दूसरी बार सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड आपको आपके अपलाइन जो है उनसे भी पूछना नहीं पड़ेगा। एक ऐसा आसान प्रोडक्ट है जो हर तरीके से हर इंसान को यूजफुल रहेगा। बस ध्यान में ये रखिएगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है। इसमें कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का हमने उपयोग नहीं किया है। शुगर फ्री प्रोडक्ट है, इसमें शुगर का हमने बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, राइट।
तो ऐसे प्रोडक्ट को हमने देने की कोशिश की है जो आपको हर तरह से आपको यूजफुल रहेगा। हाँ, तो यहाँ पे एक और पॉइंट जो है वो हम यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे कि इस प्रोडक्ट को हम किसे नहीं दे सकते। अगर कोई बेड रिडन हो तो उन्हें प्लीज ये सजेस्ट मत कीजिएगा, राइट। यानी कि बिल्कुल एंड तक है, उनका जो है स्वास्थ्य पूरे तरीके से बिगड़ चुका है, तो उन्हें आप इस प्रोडक्ट नहीं दे सकते हैं, राइट। और उसके साथ ओके आप अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं तो उन्हें आप खुद से आप सजेस्ट नहीं कर पाएंगे। आप प्लीज अपने जो उनके जो डॉक्टर होते हैं उनसे एक बार पूछ लीजिएगा, उसके बाद आप सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। हालांकि हम हर किसी को ये प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं, पर खासकर प्रेगनेंसी में, राइट, हमें देखना होगा कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कैसा हो रहा है, राइट। बच्चे का डेवलपमेंट अगर अच्छा हो रहा है तो उसका कोई टेंशन नहीं रहेगा, राइट। तो वो डिपेंड करता है कि उस समय में उस लेडी को, मदर को कितना, प्रेग्नेंट लेडी को कितना पोषण की जरूरत है, राइट। तो इसीलिए उनके जो डॉक्टर है उनसे पूछ कर सजेस्ट कीजिएगा। उसके अलावा आप हर किसी को ये प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। इवन डायबिटीज में भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम था तो उन्हें भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। बस ये याद रखिएगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो प्रिवेंशन के लिए है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई इंसान है, उनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि उन्हें तुरंत ऑपरेशन करने की जरूरत है, पर उस समय पे अगर इस प्रोडक्ट को आप सजेस्ट करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। तो ये था एक प्रोडक्ट। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि बोल रहा है कि आफ्टर कंज्यूमिंग दिस प्रोडक्ट देयर आर समटाइम अ चेंज इन बॉडी लाइक आई रेड होना एंड सम चेंजेस, राइट। अगर किसी को कोई भी इंग्रेडिएंट से रिलेटेड कोई भी एलर्जी हो तो तब ऐसे कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं, राइट। उन्हें फर्स्ट आप ऑब्जर्व कीजिएगा 2 to 3 days, क्योंकि कभी कभार क्या हो जाता है 2 से 3 दिन के बाद वो जो एलर्जी हो सेटल डाउन हो जाएगा, राइट। उन्हें फिर से फ्यूचर में वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। अगर वो और भी सिवियर होता जा रहा है या फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रहा है देन यू कैन अवॉइड इट, ओके। तो अगर किसी को कोई भी एलर्जी है तो उसमें आप अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई पूछ रहा है कि कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए जिससे इस प्रोडक्ट को लेने के बाद अच्छा उन्हें महसूस हुआ हो या फिर ऐसे कोई टेस्टिमोनीज हो, राइट। अभी मेरे पास पिक्चर टेस्टिमोनी तो मेरे सामने तो नहीं है, ओके। पर उसके अलावा मेरे जान पहचान वालों की जितने भी मैंने टेस्टिमोनियल्स देखे हैं तो उसके बारे में मैं आपको बोल सकती हूँ। ये जो हमारा प्रोडक्ट है करीब 1 साल से पहले इसका हमने लॉन्च किया था, तो तब एक दौर था, राइट, जब कोविड के जो केसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा था, राइट। एक हमारी पहचान वाली एक लेडी थी, ओके, उन्हें हमने इस प्रोडक्ट को दिया था और उनका रिकवरी अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बेहतरीन था, राइट। यूजुअली कोविड में क्या हो जाता है, इंसान बहुत ही एनर्जी लो फील करता है, राइट। तो बस पर 12-in-1 स्क्वैश लेने के बाद उनका जो एनर्जी लेवल्स था वो अच्छे से इम्प्रूव हो गया था। सैचुरेशन लेवल बोलते हैं, यानी कि आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल्स कितना है, राइट। कोविड में क्या हो जाता है वो ड्रॉप होता जाएगा, बिलो 80 चला जाएगा, राइट। सो यूजुअली 90 के ऊपर रहना चाहिए, ओके। पर उनका जो सैचुरेशन लेवल था वो भी अच्छे से इम्प्रूव हुआ था, राइट। और उसके साथ हमने कुछ डायबिटीज के केसेस में भी देखे हैं कि उनका जो शुगर लेवल है वो अच्छे से इम्प्रूव हुआ है। बोथ द प्रोडक्ट्स ग्लूकोविन और 12-in-1 स्क्वैश के कॉम्बिनेशन में डायबिटीज में आपको अच्छा फीलिंग आएगा। मेरी खुद की एक्सपीरियंस है, मैं किसी और के बारे में बोलने से पहले मैं खुद बोलना चाहूंगी यहाँ पे। मेरे भी जो एनर्जी लेवल्स थी वो बहुत ही अच्छा इम्प्रूव हुआ है, राइट। तो वो स्क्वैश की वजह से हुआ है। हम जब भी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम खुद पहले यूज करते हैं, तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया है कि मेरे एनर्जी लेवल्स बहुत ही अच्छे से रिवाइव हुए हैं, राइट।
तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ चीजें जो मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है, राइट। बहुत ही यूजफुल रहेगा ये प्रोडक्ट, आप हर किसी को ये सजेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, पहले वो मैं देख लेती हूँ, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई किसी ने पूछा है कि इंसोम्निया या फिर स्लीपिंग डिसऑर्डर में क्या ये काम करेगा, राइट। कुछ हद तक यस, डेफिनेटली काम करता है। इनमें से जो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, राइट, वो स्ट्रेस रिलीफ में काम करता है, तो ऑब्वियसली तो उसमें स्क्वैश में हम सजेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी को थायराइड है तो उन्हें भी हम स्क्वैश सजेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही यूजफुल रहेगा। मेटाबॉलिज्म जो है, यानी कि हमारे जो पाचन क्रिया को अच्छे करने वाला गुण भी हमें 12 in 1 स्क्वैश से मिल जाए, यस, राइट। तो ये कुछ चीजें थे जो मुझे डिस्कस करने थे, राइट। तो अगला हमारा जो प्रोडक्ट है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो जिसका नाम है कैटल ग्रो। अगेन एक अच्छा प्रोडक्ट है, हम यूज करेंगे तो हमें और उसका अच्छे से फायदा दिखेगा, राइट। पर बीच में क्या हुआ था कि एक डिजीज आया था, लंपी डिजीज बोला जाता है। ओके, बीच में एक डिजीज आया था कैटल्स में जिसे हम बोलते हैं लंपी डिजीज, राइट। तो लंपी डिजीज की वजह से क्या हुआ था, बहुत सारे कैटल्स को प्रॉब्लम हो गया था, उनके उनमें बहुत वीकनेस आ गई थी। कुछ ऐसे कैटल्स थे जिनका जो एक्सपायर भी हो गए, राइट। तो एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी होगी, राइट। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रोडक्ट है स्क्वैश, वो खासकर बना है एक सप्लीमेंट की तरह, राइट। तो ये जो न्यूट्री मैमो होगा कैटल ग्रो कैटेगरी के जो प्रोडक्ट है, राइट, तो वो एक सप्लीमेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि पहले में और अभी में बहुत ज्यादा फर्क है। ओके, पहले क्या होता था कि बहुत सारे गाय भैंस, राइट, इन सभी जानवरों को ओके चराने के लिए लेके जाते थे, राइट। पहले इतना बड़ा खेती बाड़ी होता था तो वहां वहीं पे वो चराते थे। खासकर नॉर्थ में मैंने देखा है कि बहुत सारे भैंस होते हैं, राइट, गाय होता है, वो उनको चरा के लेके आते थे। पर आजकल क्या होता है, उनके लिए खासकर फीड वहीं पे दिया जाता है, राइट। तो वो जो न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट होता है न्यूट्रिएंट्स का, राइट, वो आजकल पूरा नहीं हो पाता। तो आजकल जानवरों को भी कुछ सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे घर में हम अगर हम कोई भी फालतू कुत्ता हम पाल रहे हैं, राइट, तो उन्हें हम कुछ सप्लीमेंट्स या फिर टाइमली उन्हें वैक्सीनेशंस देते हैं ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, राइट। जब हम डिपेंडेंट है गौ माता के ऊपर, जब हम डिपेंडेंट है दूध के लिए, घी के लिए, दही के लिए, ऐसे बहुत सारे चीज हैं, राइट। वहां पे नॉर्थ में तो मैंने बहुत ही सुना है कि आपका दिन ही नहीं गुजरेगा दूध या दही के बिना या फिर आपके लस्सी के बिना, राइट। तो हम इंसान जो है एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे वो दूध हो या फिर उसके बाय प्रोडक्ट्स के लिए, या फिर ओके कुछ ऐसे जानवर है जैसे कि चिकन, राइट, या फिर आपके जो शीप है, राइट। तो उन जानवरों के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं मीट के लिए। ये हमारा बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स बनता है, राइट। कुछ पुराने जमाने में भी एंड अभी भी हम देख सकते हैं कि कुछ जानवरों के ऊपर हम डिपेंडेंट है ट्रांसपोर्ट और काम के लिए, राइट। एंड हम कुछ जानवरों को पालते हैं हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, राइट, चाहे वो पालतू कुत्ता हो, राइट, बिल्लियां हो, राइट। तो इन सारे चीजों के ऊपर हम डिपेंडेंट है, राइट। जो हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, राइट, चाहे वो बकरा हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो भैंस हो, चाहे वो घोड़ा हो, राइट, चाहे वो ओके गधा हो, चाहे वो चिकन हो, राइट। तो ये सारे जो है उन्हें भी बैलेंस न्यूट्रिशन की जरूरत होती है,
राइट। क्यों? क्योंकि उनका भी ग्रोथ अच्छे से होना है, ग्रोथ होने के बाद उसका भी मेंटेनेंस अच्छे से होना चाहिए, राइट। रिप्रोडक्शन होना चाहिए ताकि कोई कमी ना आ जाए, राइट। लैक्टेशन अच्छे से होना चाहिए, तभी हम दूध वगैरह ले पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे बैलेंस न्यूट्रिशन के न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे एक फीडिंग प्रोग्राम होता है जिससे ओके सारे जो पोषण तत्व की आवश्यकता हो उसका पूरी हम करें, राइट। तो किन सारे हमें पोषण तत्व की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे? फैट हो, विटामिन B12 हो, प्रीबायोटिक्स हो, प्रोबायोटिक्स हो, बायोटिन, विटामिन, मिनरल, ओमेगा फैटी एसिड्स, एंजाइम्स, ये ऐसे बहुत सारे पोषण तत्व हैं जिसकी जरूरत इवन जानवरों को होता है, राइट। अगर ओके इन जानवरों को अच्छे से हमने देखभाल नहीं की, राइट, उनको जो पोषण तत्व की जरूरत है वो नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, राइट। सो इनमें से आप देख सकते हैं कि कैसे इसके जो ओके पैर है वो बहुत ही वीक हो चुका है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो चिक्स है वो ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो एक्सट्रीम ओके चेंजेस आप देख सकते हैं, ओके। और इनमें भी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है, जैसे कि पैर में अगर देखेंगे तो यहाँ पे लंप है, यहाँ पे सूजन है, राइट। तो ये भी कुछ चेंजेस हैं हम देख सकते हैं पोषण की कमी की वजह से। ये तो बिल्कुल अंडर नरिश्ड ओके जानवर दिख रहा है, राइट। इसमें सिर्फ हड्डियां दिख रहे हैं, कोई भी मीट ही नहीं, मसल नहीं दिख रहा है, राइट। तो ऐसे क्यों होता है? न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जानवरों में कैसे आ गया, राइट। इंसानों में अगर देखा जाए बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, कहीं पे जा नहीं पाते हैं या फिर ठीक से बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, पर जानवरों को ऐसा क्या लिमिटेशन आ गया जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो रहा है? तो पहला चीज यहाँ पे मैं बोलूंगी पोल्यूशन। जैसे हम सफर करते हैं पोल्यूशन के वजह से, उसी तरह हमारे जो जानवर हैं वो भी ओके अफेक्ट हो जाता है पोल्यूशन के वजह से, राइट। उनको जो फीड दिया जाता है, राइट, चारा हो या फिर कोई भी स्प्राउट्स हो, राइट, जो दिया जाता है एज अ फीड, तो उसमें क्या होता है? पोषण की कमी होती है। प्लास्टिक कंजप्शन, राइट, हम आजकल बहुत ही देखते हैं। हमारे जो इम्प्रॉपर एजुकेशन की वजह से या फिर इम्प्रॉपर प्रैक्टिस की वजह से क्या होता है, हम प्लास्टिक को कहीं कभी कभार कहीं पे भी फेंक देते हैं, पर जिससे क्या हो रहा है, ये जो भैंस हो या फिर कोई भी फालतू के जो भी जानवर हैं, राइट, उसको खाना समझकर वो खाने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे तकलीफ हो जाएगा। आजकल एक मूवमेंट ही चल रहा है जहाँ पे बहुत सारे सी एनिमल्स को लिए जा रहे हैं और उनके शरीर में प्लास्टिक जो है वो निकाला जा रहा है। तो एक एक एक्टिव मोमेंट भी चल रहा है, राइट। तो ये हो सकता है। एंड बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स है या फिर पालतू के जो भी जानवर हैं उनको कितना फीड का जरूरत है, तो कभी कभार वो कम हो जाता है, राइट। एंड हमारे लिए या फिर दूध के लिए या फिर कुछ भी हो, हम फोर्सफुली रिप्रोडक्शन करवाते हैं। फोर्सफुली रिप्रोडक्शन करवाने की वजह से ओके बार बार करवाने की वजह से क्या हो जाता है, वो जो गाय हो, भैंस हो या फिर कोई भी जानवर हो, बहुत ही कमजोर हो जाएगा, और जिसकी वजह से भी उनमें क्या होता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी आ सकता है, राइट। हमारे जो नॉलेज है कोई भी जानवर को पालना पोसना, राइट, तो वो एक्चुअली प्रॉपर ना होने के वजह से ही ज्यादातर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे कुछ कॉमन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जो है वो मैंने यहाँ पे नोट किया है, तो आप यहाँ वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे विटामिन D डिफिशियंसी की वजह से ये जो गाय जो है उसका जो पैर है बिल्कुल कमजोर पड़ा हुआ है, राइट। यूजुअली लैम्प्स जो है, राइट, उनमें एक डिजीज होता है स्टिफ लैम्प,
जिसमें से वो चल नहीं पाते हैं, एक ही जगह पे वो पड़े रहते हैं, राइट। ये होता है विटामिन ई डिफिशियंसी की वजह से। उसी तरह विटामिन ए डिफिशियंसी जैसे इंसानों में होता है वैसे जानवरों में भी हो सकता है, जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस आ सकता है, राइट। ओके। कुछ गायों में मिल्क फीवर या फिर है फीवर हम बोलते हैं, राइट। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कैल्शियम डिफिशियंसी हो जाता है, जिसकी वजह से भी दूध का प्रोडक्शन ठीक से नहीं होगा। ओके। उसी तरह आयरन डिफिशियंसी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, राइट, बहुत ही कमजोर पड़ा हुआ है। जानवरों में भी गॉइटर हो सकता है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से होता है ये, राइट। ओके। ये प्रोटीन डिफिशियंसी है। उसी तरह इस घोड़े में आप देख सकते हैं कि ये गधे की तरह दिख रहा है, तो वो बेसिकली हो रहा है यहाँ पे फैट डिफिशियंसी की वजह से, राइट। तो इन्हीं सारी चीजों को प्रिवेंट करने के लिए हमने एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, वो है न्यूट्री मैमो। ओके। न्यूट्री मैमो जो है एक मिल्क और फैट बूस्टर है, राइट, विथ कंप्लीट न्यूट्रिशन। ओके। सो जो भी जानवर हैं उनको जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होगा उसको पूरा करने में ये हमारा मदद करेगा, खासकर मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट करने में, और मिल्क में जो फैट कंटेंट होता है उसको बूस्ट करने में ये हमारा मदद करेगा। तो न्यूट्री मैमो जो है, ओके, स्पेशली न्यूट्री यानी कि न्यूट्रिशन, मैमो यानी कि मैमल्स को रिलेट कर रहे हैं, जो भी जानवर जो फीड करता है, राइट। सो उन्हें हम बोलते हैं मैमल्स। तो मैमल्स एनिमल्स जो होते हैं, तो उनमें हम ये प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं खासकर। तो इसमें कुछ कॉम्बिनेशन हमने यूज किया है पोषण तत्वों का, राइट, जो मिल्क और फैट को बूस्ट करेगा, राइट। कुछ हर्ब्स का भी हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, जो इम्यूनिटी को अच्छा करेगा और बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस को दूर रखने में हमारा मदद करेगा, राइट। जब भी किसी को आप ये प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हैं, राइट, तो ध्यान रखिएगा कि पहले से कोई डिजीज उन्हें नहीं आया हो, राइट। पहले से अगर किसी को डिजीज है जानवरों में, तो उनमें इम्प्रूवमेंट करना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है या फिर बहुत ही ज्यादा टाइम ले सकता है, राइट। पर आजकल आप लोगों को जानते हैं तो वो क्या करते हैं कि आप ही को ब्लेम करेंगे, बोलेंगे कि आपके प्रोडक्ट से ऐसा हुआ है, ना कि उनके जानवरों में पहले ही प्रॉब्लम था। तो ये इस चीज का ध्यान रख के आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करना होगा। तो ये जो न्यूट्री मैमो है ये कैसे और किस चीज के ऊपर काम करता है। पहला है, ये 4D प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगा। तो पहला है उसमें डिटॉक्सिफिकेशन, राइट। इनमें जो हर्ब्स हमने यूज किया है वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में काम करेगा। दूसरा है डाइजेशन, यानी कि इसमें जो प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स है वो खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करने में और उसका अब्जॉर्प्शन करने में मदद करेगा। तीसरा है डिजीज करेक्शन, राइट। सो डिजीज करेक्शन में भी ये काम करता है, राइट, यानी कि प्रिवेंशन में खासकर ये हमारा काम करेगा। डिफिशियंसी करेक्शन, कुछ पोषण तत्व की कमी जो है उसे पूरा करने में ये हमारा मदद करेगा। तो न्यूट्री मैमो में हमने क्या क्या चीजों का इस्तेमाल किया है, इसमें है मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, आयोडीन, सेलेनियम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम। कुछ विटामिन भी हैं जैसे कि विटामिन ए, D3, ई, एच, B2, K, विटामिन B12 और बायोटिन। ओमेगा फैटी एसिड्स भी है, ओमेगा 3, 6, 9। प्रोटीन है, इसमें फैट है, प्रोबायोटिक्स जैसे गुड बैक्टीरियास हैं उनके जो फीड है, फाइबर है, सो प्रीबायोटिक्स उसका भी हमने यूज किया है। कुछ गैलेक्टोगॉक्स हैं। गैलेक्टोगॉक्स मतलब जो चीज मिल्क प्रोडक्शन को ज्यादा करता है उसे हम बोलते हैं गैलेक्टोगॉक्स, जैसे कि शतावरी, मेथी, मुलेठी, जीवंती, अश्वगंधा, मोरिंगा, गिलोय और क्यूमिन, राइट। सो इन सारी चीजों का हमने इस्तेमाल करते हुए इस प्रोडक्ट को बनाया है न्यूट्रीमैम। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये क्या करेगा, कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो भी मिल्क यील्ड है और उसका जो फैट कंटेंट है उसको इम्प्रूव करने में मदद करेगा, राइट।
बहुत सारे टेस्टिमोनीज मिले हैं इसके ऊपर कि मिल्क का जो यील्ड है बहुत ही इम्प्रूव हुआ है और फैट कंटेंट भी हुआ है। जो पास के जो डायरी होते हैं वहां से उन्हें रिपोर्ट तक मिला है, राइट। तो ये डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा और मैक्सिमम फीड कन्वर्जन रेशियो है, यानी कि जो फीड हम दे रहे हैं कोई भी जानवर को, तो उसका कन्वर्जन जो है दूध में, राइट, या फिर मीट में, तो मैक्सिमम फीड कन्वर्जन रेशियो को इम्प्रूव करने में ओके ये आपका मदद करेगा, राइट। और उसके साथ बहुत सारे डिजीजेस जो होते हैं उसे कंट्रोल करने में मदद करेगा, स्पेशली डीवर्मिंग हो, लिवर डिसऑर्डर्स हो, राइट, या फिर यूटेराइन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो तो उसे कंट्रोल करने में मदद करेगा। कोई भी मिनरल डिफिशियंसी जैसे कि कैल्शियम डिफिशियंसी हो, आयरन डिफिशियंसी हो, तो उसे भी करेक्ट करने में मदद करता है। रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, राइट। हीट स्ट्रेस को ये कंट्रोल करने में मदद करेगा और इसके साथ इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है और लिवर को स्ट्रेंथन करेगा। कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि कीटोसिस, एसिडोसिस, मिल्क फीवर, तो इसे भी कंट्रोल करने में ये मदद करेगा। किन जानवरों को हम दे सकते हैं, सो यहाँ पे जिनके पिक्चर्स हमने डाले हुए हैं, घोड़े से लेकर, गाय से लेकर, गधे से लेकर, राइट, चाहे वो ओके हैन हो, राइट, कॉक हो या फिर डक हो, ओके, पालतू कुत्ता हो, शीप हो, ओके, या फिर बैंक्स हो, पिग हो, इन सारे एनिमल्स को भी ये सूट करता है। कैसे यूज करना है या फिर कैसे सजेस्ट करना है, राइट। सो अगर कोई लार्ज एनिमल्स है जैसे कि घोड़ा या फिर गाय, भैंस, ऐसे एनिमल्स में आपको 30 ग्राम पर डे आपको देना होगा, यानी कि 2 टेबल स्पून फीड के साथ या फिर पानी के साथ मिक्स करके देना होगा। अगर ओके किसी के पास गोट, शीप या लैम है, यानी कि बकरा है, राइट, तो बकरों का फार्म जैसा ऐसा कुछ है तो उन्हें आप दे सकते हैं, ओके, 15 से 20 ग्राम तक, यानी कि एक बड़ा चम्मच, ओके, आप फीड के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। अगर कोई नॉन लैक्टेटिंग एनिमल्स है जैसे कि आपका जो हैन है, ओके, तो नॉन लैक्टेटिंग एनिमल होता है वो, तो उसके लिए 15 से 20 ग्राम, यानी कि एक बड़े चम्मच आप दे सकते हैं पर ओके पर एनिमल, यानी कि आपके पास 2 है, 3 है, 4 है या फिर पूरा एक फार्म है, तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करके डोसेज देना होगा, ओके। सो डोसेज प्योरली उस जानवर का वेट जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इंसानों को एज के ऊपर डोसेज डिपेंड करता है, वैसे एनिमल्स यानी कि जानवरों को ओके डोसेज डिपेंड करता है वेट के ऊपर, राइट। तो ये जो न्यूट्री मैमो है सारे डोमेस्टिक एनिमल्स में यूजफुल रहेगा, राइट। तो ये है हमारा कैटल ग्रो प्रोडक्ट। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, राइट। उससे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है स्क्वैश के बारे में, उसके बारे में मैं बता देती हूँ। तो अगर किसी को बीपी बढ़ जाता है तो क्या उन्हें हम स्क्वैश सजेस्ट कर सकते हैं? यस, जरूर हम सजेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूर सर, आप जो प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हैं उन्हें कंटिन्यू रखने के लिए बोलिए ताकि उनका स्वास्थ्य जो है वो मेंटेन बने रहे, राइट। आई होप लाइक ये जो प्रोडक्ट है आपको बहुत ही क्लियर था, कोई भी ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे हैं मुझे, राइट। तो ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक है 12-in-1 स्क्वैश, हर एक इंसान को ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। कुछ पॉइंट्स मैंने बोला था कि किन्हें नहीं देना है, किन्हें देना है, राइट। तो वो पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, राइट। दूसरा प्रोडक्ट था कैटल ग्रो, राइट। सो कैटल ग्रो में भी हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि साउथ में यहाँ पे आंध्रा हो या फिर यहाँ पे कर्नाटका हो, हमने बहुत सारे डिटेल्स देखे हैं, हमने बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। जो डायरी होता है वहीं से उन्हें बोला जाता है कि वो उनका जो
मिल्क क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छा हुआ था, जिसकी वजह से उनको अच्छा रिटर्न्स भी मिला है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। राइट, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई होप ये आपको इंफॉर्मेटिव था। राइट, एंड फिर से हम मिलेंगे ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में और जानकारी लेकर। थैंक यू सो मच। टिल देन, टेक केयर। विल सी यू लेटर एंड विश यू infinity of health and wealth.